पे क्लास हम शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आपको खुद यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जाते-जाते आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ कि क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करके शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं बीच में ये सब चीज़ नहीं बोलता हूँ, बीच में ये सब चीज़ करके डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्लास में जब शुरू करता हूँ तो इंपॉर्टेंट क्लास ही कराता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ और भी नहीं। क्लास से कोई महत्वपूर्ण कोई टॉपिक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया 13 मई 1952 को, या फिर हो जाएगा 4 मार्च 1954 को, या फिर हो जाएगा 5 अगस्त 1950 को, या फिर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा की फर्स्ट बैठक कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा की 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई थी। और राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। फर्स्ट में 3 वर्ष के लिए, या फिर 5 वर्ष, या फिर 4 वर्ष के लिए, या फिर हो जाएगा 6 वर्ष का। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितने होते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष जो होता है कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। पहली बैठक हुआ था 13 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। जो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें भाग कौन कौन लेता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा जो कि संसद के तीनों सदनों का जो कि निर्वाचित सदस्य, या फिर हो जाता है संसद के दोनों सदनों का सभी सदस्य, या फिर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, या फिर हो जाएगा संसद एवं विधान सभाओं के सभी सदस्य। मतलब इसमें उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होता है, चुना जाता है कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, तो उसके चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री पीएम की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, पीएम की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, कौन, तो राष्ट्रपति। तो ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया अनुच्छेद 54 के तहत, या फिर अनुच्छेद 63, या फिर अनुच्छेद 75, या फिर अनुच्छेद 85 के तहत। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि अनुच्छेद जो है
75 के तहत 75 अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के फर्स्ट उप उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पे ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर हो जाएगा बलवंत देव, या फिर हो जाएगा बिपिन मेनन। ठीक है, बीपी मेनन। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भाई पटेल जो थे यहाँ पे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर में यहाँ पे हमारे लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बोला गया कि महिला अध्यक्ष कौन थी। फर्स्ट ऑप्शन में मीरा कुमारी, या फिर हो जाएगा मीरा कुमार, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि ये सुषमा स्वराज, या फिर हो जाएगा सुस्मित्रा महाजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार जो थी लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम आता है जो कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति। तो किसको, तो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, लोकसभा के अध्यक्ष सॉरी यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति करता है। और प्रोटेम स्पीकर की कौन होता है, नियुक्ति कौन होता है, जो कि स्पीकर कौन होता है, जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हो और जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी ग्रहण करवाता हो, वही होता है यहाँ पे स्ट्रॉम जो कि प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, चलिए नियुक्ति होता है राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 2 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 वर्ष होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में यहाँ पे हमारा था लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि चुनाव कब हुआ था, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन 1950 में, 1952 में, 1954 में, या 1955 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पूछा गया कि लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1952 ईस्वी को लोकसभा के प्रथम चुनाव हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। यहाँ पे ये पूछा गया है
कि लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, ठीक है, अपना त्याग पत्र किसे देता है, ठीक है, अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है, ये पूछा गया। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में कि प्रधानमंत्री को, या फिर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति को, या फिर उपाध्यक्ष को। तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को यहाँ पे त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, 11वें नंबर में। 11वें नंबर पूछा गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जीवी मालवंकर, या फिर हो जाएगा कि अनंत स्वयं जो कि ये हो जाएगा आयंगर, या फिर हो जाएगा बलदेव सिंह, या फिर हो जाएगा यहाँ पे आकाश सिंह बादल। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जीवी मालवंकर, ठीक है, मवंकर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष, सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं पूछा गया, ठीक है, राज्यसभा के। कहाँ के? तो यहाँ पे पूछा गया राज्यसभा के, ठीक है, कितने, जो कि 2 वर्ष में प्रश्न जो कि पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में 1/3, या फिर 2/3, या फिर 1/4, या फिर हो जाएगा 3/3। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 1/3 जो है यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य का जो कि 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। 13वें नंबर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को, ठीक है, सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है, मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया होगा 6 को, या फिर 8, या फिर 2, या फिर हो जाएगा 12। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि मंत्री परिषद, ठीक है, परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है, किसके प्रति ठीक है, उत्तरदायी होते हैं, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रपति के, या फिर उपराष्ट्रपति के, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा। तो यहाँ पे हमारा पूछा क्या गया है कि मंत्री परिषद पूछा गया, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा के उत्तरदायित्व होते हैं यहाँ पे मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से, ठीक है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में पूछा गया है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति
को शपथ शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता दिलाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे तो उपराष्ट्रपति तो होगा नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का शपथ उपराष्ट्रपति दिलाएंगे, नहीं दिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि राइट आंसर यहाँ पे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में पूछा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, जो इसका उल्लेख जो है, उल्लेख किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में ये पूछा गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 62 में, या फिर आर्टिकल 75, या फिर आर्टिकल 63, या फिर आर्टिकल 85 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये किस अनुच्छेद के में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो है 63 में, अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में आता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसे सौंपेगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा राष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री को, या फिर वित्त मंत्री को। तो वित्त मंत्री को तो अपना दे नहीं सकते हैं, वित्त मंत्री को कोई भी अभी मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं दे सकते हैं, शपथ का त्याग पत्र अपना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, राइट आंसर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, जो कि राइट आंसर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ भी कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। और यहाँ पे हमारा त्याग पत्र भी, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी किसे दे देगा, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति को। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना, ठीक है, कितना है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 लाख, या फिर हो जाएगा 3 लाख, या फिर 4 लाख, या फिर 5 लाख। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख और राष्ट्रपति का 5 लाख, ठीक है, मासिक वेतन है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ दिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो यहाँ पे आप सबको हो जाएगा न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। यहाँ पे पूछा गया है कि पीएम, ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री पद हेतु, ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा, ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 30 वर्ष, या फिर 20 वर्ष, या फिर 25, या फिर 35 वर्ष। किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए कितना है, तो 35 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है किसका, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 वर्ष न्यूनतम उम्र। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25
वर्ष राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट अभी यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो हो जाता है उप राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उप राष्ट्रपति पदेन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का जो क्लास है, यहाँ पे आज का क्लास यहाँ पे 8वां क्लास है, ठीक है, 8वां क्लास है जो कि आप सबके लिए यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था बहुत ही, ये सारे जो है सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे या ये क्लास जो है, हमारा क्लास जो है ये पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये पॉलिटी का आज हमारा जो है पॉलिटी का जो हमारा क्लास है यहाँ पे 8वां क्लास है, ठीक है। और आपने पहली क्लास नहीं देखा होगा तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कि भारतीय, यहाँ पे प्ले लिस्ट का नाम बता देता हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटिक क्लास करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको 7 वीडियो मिलेगा और ये 8वां वीडियो 8 वीडियो ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसमें आपको जाके 8वां वीडियो को देख लेना, जिसमें कि और भी यहाँ पे आप सबके लिए पॉलिटिक क्लास लेकर आ रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से जाके वो क्लास को देख लेना है और आप सबको यहाँ पे पॉलिटी का 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जो क्वेश्चन मैं आप सबको करा रहा हूँ। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है यहीं तक रहने वाला है। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, आपको लगता है कि ये क्लास में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।